आमतौर पर सभी दवाएं एक तरह का केमिकल सॉल्ट होती हैं। इन्हें शोध के बाद अलग अलग बीमारियों के लिए बनाया जाता है। जेनेरिक दवा जिस सॉल्ट से बनी होती है उसी के नाम से जानी जाती है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सरकार का उद्देश्य लोगों को ब्रांडेड महंगे के स्थान पर गुणवत्ता वाले जेनेरिक दवाइयां प्रदान करना है। लिहाजा शुक्रवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर बिलासपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देशवासियों में जेनेरिक दवाइयों के प्रति जागरूकता और विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से 7 मार्च को देश भर में जन औषधि दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की उपलब्धियों को मनाने का भी दिन है। केंद्र सरकार द्वारा नवंबर 2016 को घोषित प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में सरकार द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ बाजार मूल्य से 50 से 80% तक कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी कड़ी में शुक्रवार को जन औषधि दिवस के अवसर पर बिलासपुर में जिला अस्पताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू उपस्थित रहे, जहां उन्होंने जन औषधि के माध्यम से उपलब्ध हो रही दवाइयों के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा लोगों को दवाइयों में जिस तरह से सुविधा प्रदान करते हुए सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, वह कई लोगों को राहत उपलब्ध करा रही है। आमतौर पर कंपनी की ब्रांडेड दवाइयाँ काफ़ी महंगी होती हैं, लेकिन सरकार के द्वारा रेड क्रॉस के माध्यम से जिस तरह से सस्ती दवाई उपलब्ध कराई जा रही है, वह कई मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज की कल्पना को साकार कर सकते हैं। और ये जो जन औषधि केंद्र है, वे न केवल सस्ता दवाइयाँ उपलब्ध कराती है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा हम सबको देती है। हम सब ने देखा है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया, भगवान न करे कोई बीमार पड़ जाए, लेकिन यदि कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए सबसे पहला आवश्यक होता है कि वो अस्पताल जाए, अस्पताल तक पहुंचे और उनको एक अच्छी और सस्ती दवा उपलब्ध हो। इस बात को माननीय प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया और पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खुलवाने की प्रेरणा गरीबों से लेकर के कि गरीबों को, मध्यम वर्गीय परिवार को, जो जरूरतमंद है, उनके लिए जन औषधि केंद्र खुलवाने का निर्णय लिया गया। और देश भर में जैसा कि आप सबके सामने बताया गया कि 15,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि जो है उसके प्रचार प्रसार के विषय में भी हम सब यहाँ पर जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। निश्चित रूप से ये जेनेटिक दवाइयाँ जो है सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है, ये सब हम यहाँ पर जिम्मेदार लोग हैं, तो हम सब भी इसको हम अपने घरों में या फिर अपने जो घर के काम करने वाले उनको भी ये दवाई हम जब लेके देखते हैं या फिर उनको जब हम मदद करते हैं तो इन दवाइयों का जब हम लेना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से गरीब तबके लोग अपने गरीबी से या पैसे कमी से इस्तेमाल करने के लिए नहीं, सभी हम लोग को भी ये दवाई इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों के अंदर प्रचारित करने की आवश्यकता भी है कि जो ब्रांडेड दवाइयों के नाम से लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, उससे किसी भी मायने में ये कम नहीं है दवाइयाँ और बहुत सस्ती दवाई है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए आवश्यक इस प्रकार का यानी आयोजन भी है और प्रचार प्रसार होते रहना चाहिए ताकि लोगों को सस्ते और रिजनेबल, मैं कहता हूँ उसको सस्ता रिजनेबल रेट पे उनको चीज़ें मिल सके। आप लोग अध्यक्ष सदस्य अब बने हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, क्या नया और करने जा रहे हैं शहरवासियों के लिए? नहीं, मैं देखिए अध्यक्ष तो रहते हैं माननीय कलेक्टर साहब, एक नई पोस्ट बनाई उन्होंने, मतलब रेड क्रॉस चेयरमैन की। तो ये है कि ये जितने भी प्रयास हो रहे हैं इसी दृष्टि से हो रहे हैं कि लोगों को इसकी जानकारी हो, जागरूक हो लोग, और इसलिए अलग से एक दुकान जैसे क्या है जन औषधि की हो गई, तो भाई आप आइए। अच्छा, ज़्यादा ज़्यादा ये हो सकता है उसका नाम वगैरह में कुछ परेशानी हो जाए तो उसका जो अंदर का मटेरियल क्या है उसको लेके आइए तो आपको उसका मिलेगा। और इतनी सस्ती भाई, आप कोई मतलब ये नहीं 5 गुना कम, बहुत सी दवाइयाँ तो इतनी सस्ती हैं कि अपने को आश्चर्य होता है कभी कभी। अभी इसी तारतम्य में कल विश्व महिला दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर रखा गया है और इसके माध्यम से जन जागृति का एक अभियान चलाया जा रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेड क्रॉस के साथ जुड़े, रेड क्रॉस की साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके समाज सेवा में अग्रणी कार्य करें। निश्चित तौर पर रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा जिस तरह से
पिछले कुछ समय में सस्ते दर पर दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई, वह कई मरीजों के लिए लाभदायक साबित हो रही है, क्योंकि आमतौर पर महंगी दवाइयों को जिस तरह से सस्ते दर पर उपलब्ध कराया जाता है वह कहीं न कहीं मरीजों को बेहद सुविधा देती है। मगर उदाहरण के तौर पर हम कहें तो पेट दर्द की दवाई जो बाज़ार में 20 रुपये में उपलब्ध होती है उसे रेड क्रॉस सोसाइटी मात्र 1 रुपये में उपलब्ध कराता है, क्योंकि कंपनी से सीधे रेड क्रॉस पर यह दवाई पहुंचती है, इसलिए इसकी लागत कम होती है। ऐसे में अब आने वाले समय में रेड क्रॉस को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ दिया जा सके। ग्रैंड न्यूज़ के लिए राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।